मैं हूं कविता सिंह। लोकसभा चुनावों के छठे चरण की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी हैं। आज हम यूपी की हाथरस लोकसभा सीट के बारे में आपको बात बताएंगे। अलीगढ़, आगरा, मथुरा और एटा लोकसभा क्षेत्रों से घिरी हुई इस लोकसभा सीट पर चुनावी नतीजा किस करवट ले सकता है, समझने की कोशिश करते हैं अपनी इस खास पेशकश में। तो आज हाथरस की बात हो रही है। हाथरस की अगर बात करें तो चुनावी जमीन पर जातीय समीकरण की तस्वीर साफ भले ही ना हो, लेकिन यहां हार जीत में अलग अलग जातियों को रिझाने का मुद्दा खास मायने रखता है। तमाम पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी जातियों का समीकरण साधने में कोई लापरवाही नहीं बरत रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये हाथरस है। काका हाथरसी की हास्य कविताओं के नाम से जाने जाने वाले हाथरस में आजकल लोकसभा चुनावों की चर्चा तेज है। हाथरस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और ये क्षेत्र खुद में एक सुरक्षित सीट है, जहां से कि मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ रही है। पश्चिमी यूपी की सुरक्षित लोकसभा सीट हाथरस पारंपरिक तौर पर बीजेपी के गढ़ के रूप में जानी जाती रही है और वजह है 1991 के बाद से लगातार बीजेपी का यहाँ कब्जा बना रहना। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ये सीट हाल के चुनावों में कड़ी टक्कर का गवाह रही है और इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही रहने की संभावना है। 1991 में बीजेपी के लाल बहादुर रावल जनता दल के मूल चंद्र को हराकर विजयी हुए थे। इसके बाद 1996, 1998, 1999 और 2004 में बीजेपी के किशन लाल दिलेर लगातार 4 बार इस इलाके से विजयी हुए और हर बार उन्होंने बीएसपी को हराया। 2009 में बीजेपी और अजित सिंह का गठबंधन हुआ और ये सीट लोकदल की झोली में चली गई, जहां से लोकदल की सारिका बघेल बीएसपी को हराकर सांसद चुन ली गयी। लेकिन इस बार चुनावों से ठीक पहले सारिका बघेल ने आरएलडी छोड़कर एसपी का दामन थाम लिया है, जिसके कारण राष्ट्रीय लोकदल को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा है। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर हाथरस से इस बार आरएलडी ने निरंजन सिंह धनगर को खड़ा किया है, जबकि बीजेपी ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजर पद से इस्तीफा देकर 2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी बने राजेश दिवाकर को ही अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने मनोज सोनी को टिकट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी से रामजीलाल सुमन अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुकाबला चौतरफा है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाद हाथरस को दूसरा सबसे विकसित औद्योगिक शहर माना जाता था, लेकिन आज औद्योगिक शहरों में हाथरस की कहीं गिनती नहीं है। इसके बावजूद कुल मिलाकर जो हींग का, पूरी दुनिया में जो हींग का कहीं भी कारोबार होता है या कहीं भी हींग पाया जाता है, वो हाथरस से प्रोसेस होता है। ये अभी भी हाथरस की विशेषता है। लेकिन इसके अलावा हाथरस में कोई औद्योगिक सुधार नहीं है, किसी भी तरह का कोई औद्योगिक विकास नहीं है। सड़कों की गति बुरी है, चारों तरफ गंदगी है। अफसोस की बात यह है कि यहाँ की राजनीतिक चर्चा में यहाँ के नागरिक सुविधाओं और नागरिक समस्याओं की कहीं भी चर्चा नहीं हो रही है। हाथरस के चुनावों की खास बात ये भी है कि यहाँ टक्कर हमेशा कांटे की होती रही है। 2004 में बीजेपी ने यहाँ बीएसपी को केवल 23,000 वोटों से मात दी थी और 2009 में बीजेपी आरएलडी गठबंधन को भी बीएसपी पर महज 36,000 वोटों की जीत मिली थी। 2014 के नतीजों में भी अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला। बावजूद इसके हर पार्टी खुद को नंबर 1 बता रही है और अपनी जीत के दावे कर रही है। यहाँ सब जगह नरेंद्र मोदी उनकी लहर है। अरे तो जनता विकास के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार, जो क्राइम हो रहा है, इन सब मुद्दों पर बदलाव चाहती है। निश्चित तौर पर इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में जनता देखना चाहती है। बीजेपी का गणित ये है कि 2009 में कल्याण सिंह पार्टी से बाहर थे, जिसके चलते पार्टी को लोध और दूसरी पिछड़ी जातियों के वोटों का नुकसान हो गया था। इस बार कल्याण सिंह की पार्टी में वापसी उसे लाखों वोटों से जीत दिला सकती है, लेकिन बीएसपी का गणित कुछ और ही है। इससे पहले हमारे पास अतरौली विधानसभा थी, माननीय कल्याण सिंह वहाँ से मुख्यमंत्री रहते थे, लेकिन अब की बार वो हमारे इस क्षेत्र से निकल गई है। वहाँ बसपा जाके हारती थी।
है ना। तो क्योंकि निकलने के बाद में अब यहाँ 3.5 लाख के करीब जाटव है, मुसलमान है, वो हमको सबको सपोर्ट कर रहा है, सब ब्राह्मण है वो भी सपोर्ट कर रहा है, और छोटी छोटी जातियां वो भी हमको सपोर्ट कर रही। तो अब के हमारे 100% जीतने के चांस है। मायावती की पार्टी सबसे ज्यादा अपने वोट बैंक पर भरोसा कर रही है। पार्टी का दावा है कि क्षेत्र के 3 लाख जाटव और 1.5 लाख मुस्लिम वोटों के अलावा कुछ ब्राह्मण भी उनका समर्थन करने जा रहे हैं, जिससे उनकी जीत पक्की है। हालांकि मोदी की लहर के सहारे चुनाव जीतने का दावा कर रही बीजेपी ने भी जातीय समीकरणों के होमवर्क में कोई कोताही नहीं की है। इस बार माननीय कल्याण सिंह जी का आशीर्वाद है, पिछली बार आशीर्वाद नहीं था। 1,15,000 करीब लोग थे वोट हमें अलग से। दूसरा ये कि हमारे समाज का अधिकांश वोट पहले बसपा को जाता था, क्योंकि प्रदेश में एकमात्र सीट यहाँ से हमारे धोबी समाज को मिली है। हमारा यहाँ से 1.25 लाख वोट है, जो कि पूरा हमारा समाज भाजपा के लिए समर्पित है। सब जगह स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है प्रदेश में। तो वो 1.25 लाख बसपा से यही चोट आ गई। बाकी 1,10,000 का कल्याण सिंह बाबू जी का है, और फिर मोदी जी की लहर है, तो निश्चित रूप से हम 2.5-3 लाख के मतों के अंतर से जीतेंगे। लेकिन सियासत के जानने और समझने वाले ये भी मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी के लिए हाथरस लोकसभा सीट प्लेट में रखा रसगुल्ला नहीं है, जिसे बस खाने भर की देर है। लगभग 1850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस लोकसभा सीट के वोटरों में दलित मतदाताओं की संख्या सबसे बड़ी है, और इनमें मायावती की पैठ बरकरार है। खास तौर पर जिस जाटव बिरादरी से खुद मायावती आती हैं, उसके करीब 3 लाख वोटर यहाँ पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। हाथरस लोकसभा क्षेत्र का ये नगला रानी गांव है, जहां 800 से 900 वोट हैं, और इन वोटों में करीब 95% से ज्यादा जाटव बिरादरी के वोट हैं। वो बिरादरी जो आज भी, जब माना जा रहा है कि राज्य में, यूपी में, पश्चिमी यूपी में मोदी की लहर है, ये बिरादरी आज भी पूरी तरह से मायावती और बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी दिखती है। हमारे साथ इस गांव के कुछ बुजुर्ग और कुछ युवा इस समय हैं, उनसे हम जानते हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं और वो किसको पसंद कर रहे हैं इस समय। आपका नाम क्या है? धर्मवीर। धर्मवीर जी, क्या है इस गांव के मुद्दे क्या हैं? किस मुद्दे पर आप लोग वोट देंगे? यानी यहाँ तो मुद्दे देखते नहीं, यहाँ तो मायावती ही देते, यानी बीएसपी केवल देंगे का वो ना देंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हराई लाल है जी। यहाँ पूरे ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी में और पश्चिमी यूपी में खास तौर से मोदी की लहर चल रही है। यहाँ क्या मोदी की कोई लहर दिखती है आपको? यहाँ पर सब मोदी की कोई लहर नहीं दिखाई देती, केवल शहर में थोड़ा बहुत दिखाई देती है। यहाँ देहाती क्षेत्र में किसी की दिखाई नहीं देती सिवाय बीएसपी के। जी, यानी बीएसपी की केवल लहर है यहाँ, ये कहना है। आपका नाम क्या है? बाबूलाल। बाबूलाल जी, यहाँ कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर यहाँ पर वोटिंग होनी है? ना, ऐसा यहाँ पे तो मायावती ने बहुत कुछ किया है, और पूरा टोटल गांव बीएसपी का ही है, और दूसरा कोई नहीं है। मोदी कोई नहीं है, मोदी का कोई वोट नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? कान सिंह। यहाँ क्या आपको लग रहा है कि जाटव समुदाय में, जैसे जो आप लोग बता रहे हैं कि पूरा वोट जो है वो बहन जी का है, मायावती का है, कुछ वोट क्या नहीं आपको लगता है कि जो ऐसे हों जो कि लोकदल या भारतीय जनता पार्टी को भी जाने वाले हों? यहाँ के तो बहन जी के ही है सब वोट। आपका क्या नाम? मेरा राजेश बाबू। राजेश बाबू, क्या कहते हैं आप? यहाँ पर जो सब लोग कह रहे हैं कि सारे वोट मायावती के हैं, क्यों ऐसा है कि यहाँ पर, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि मोदी की लहर नहीं है, मीडिया में मोदी की बातें हो रही हैं, सब तरफ ये कहा जा रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसका कोई असर यहाँ के वोटों पर क्यों नहीं दिखता है? ऐसा है, बहन जी की सरकार, ये 3-4 बार सरकार बनी है, बहन जी ने हाथरस के लिए बहुत किया है, क्योंकि हमारे यहाँ के ऊर्जा मंत्री रहे हैं, रामवीर उपाध्याय जी भी रहे, उन्होंने हाथरस के लिए बहुत बिजली का काम किया है। गली गली में ट्रांसफार्मर भी उन्होंने दे दिए हैं, तो यहाँ की लाइट की व्यवस्था भी अच्छी रहती है। तो इसीलिए बीएसपी ने ये काम किया है, तो यहाँ की जनता बीएसपी को चाहती है। तो क्या केवल जाटव वोटों से आप उम्मीद कर रहे हैं यहाँ बीएसपी जीतेगी? नहीं, उसके साथ में मोमडन वोट भी मिल रहे हैं हमको, सातों बरादरी के वोट मिल रहे हैं यहाँ पे। जाटव वोट बैंक के भरोसे बीएसपी का दावा है कि वो यहाँ लाखों वोटों से जीतने जा रही है। ये वो वर्ग है जहां मायावती और उनकी पार्टी केवल जातीय गौरव ही नहीं जगाती, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का भी एहसास दिलाती है। समाजवादी पार्टी के पिछले 2 सालों के शासन में बढ़े अपराध भी मायावती के चुनावी समीकरण को और मजबूत कर रहे हैं। हम तो बीएसपी को देने वाले हैं।
नहीं, क्यों बीएसपी को देने वाले हैं आप लोग? क्या मुद्दे हैं, क्यों आप मायावती जी को वोट देते हैं या देने वाले हैं इस बार? क्योंकि वो अच्छा कार्य करती है। वो जो उनकी सरकार आती है तो कोई दंगा नहीं होता है। जो आजकल घटना हो रही है रेप के बारे में, वो नहीं होती है। यहाँ तो साहब मायावती कोई हल्ला है, जाटो समाज तो केवल आते की पूछते ही बनी हुई है। वो जात तो कोई मतलब ना कौन हो कौन जीते वो, लेकिन वो तो अपना फर्ज निभा रही है केवल। तो मुजफ्फरनगर दंगों ने हाथरस की फिजा को किस कदर बदल दिया है, ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बस इस छोटे से ब्रेक के बाद आप चलते रहिए समय के साथ।